कहते हैं किसी महापुरुष ने चिल्ला किया। चिल्ला 40 दिन का इबादत होती है कि कोई अपने आप को कमरे में बंद कर ले और फिर दिन में रोज़े रखे और शाम के वक्त रातें इबादत में गुजारे। उसका मकसद यह था महापुरुष का कि वो ऊपर वाले से मुलाकात करना चाहता था, ऊपर वाले को मिलना चाहता था। वो दिन में रोज़े रखता, रात भर जागता, इबादत करता, पूजा पाठ करता। इतनी ज़्यादा इबादत की वजह से वो ऊपर वाले की मखलूक से कट गया था, लोगों से मिलना जुलना बंद हो गया था। होते होते 36वें दिन, 40 दिन का चिल्ला था, 36वें दिन उसे एक गैबी आवाज़ आई। आवाज़ में कहा गया कि फला तांबे की मार्केट है, वहाँ पर फला तांबे वाला रहता है, उससे जाकर मिलाओ। बुजुर्ग संत टाइम से पहले तांबे की मार्केट जो है वहाँ पहुँच गए। उनकी नज़र एक बुढ़िया पर पड़ी। वो बुढ़िया हर दुकान जाती और वो तांबे का बर्तन दिखाकर कहती कि वो इसे 4 रियाल में बेचना चाहती है। बुढ़िया होते होते तांबे वाले की एक दुकान पर गई। उसने कहा कि मैं ये 6 रियाल में बेचना चाहती हूँ। तांबे वाले ने कहा, दुकान वाले ने कहा कि भाई माई आप ये 6 रियाल में ही क्यों बेचना है? उसने कहा कि बात असल ये है कि मेरा बेटा बीमार है और उसकी दवाई के लिए जो कीमत आ रही है वो 6 रियाल है, इसलिए मैं उसे 6 रियाल में ये बर्तन बेचना चाहती हूँ। तांबे वाले ने वो बर्तन लिया, उसे तोला और फिर कहा कि माई ये बहुत पुराना बर्तन है तो इसकी कीमत 6 रियाल नहीं बल्कि 30 रियाल में होगी। बुढ़िया हैरान हो गई, लेकिन उस दुकान वाले ने उस बर्तन को 30 रियाल में खरीद लिया। अब बुढ़िया ने उसे दुआएं देती हुई निकल गई। अपने बूढ़ा आबिद या बूढ़ा संत महापुरुष ये सब कुछ देख रहा था। वो आगे बढ़ा और कहा दुकान वाले से कि भाई चाचा आपको कारोबार करना नहीं आता, जो बर्तन लोग 4 रियाल में भी नहीं खरीद रहे थे आपने उसे 30 रियाल में खरीद लिया। दुकान वाले ने उससे कहा कि मैंने ये बर्तन नहीं खरीदा है, मैंने उसे ये पैसे उसके बेटे के इलाज के लिए दिए हैं, मैंने उसे ये पैसे उसके बेटे के जो खाने पीने का 1 हफ्ते का खर्चा होता है उसके लिए दिए हैं। महापुरुष कहते हैं कि मैं उसे देखता रह गया और फिर वही गैबी आवाज़ उसे आती है। वो आवाज़ कहती है कि मैं चिल्लों में, इबादतों में नहीं मिलता, मैं ज़रूरतमंदों की और गरीबों के बीच में मिलता हूँ। अगर तुम उनका हाथ थामोगे तो तुम्हें मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि मैं खुद तुम्हारे पास चला आऊँगा।